हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 यानी कि आज का दिन, इनकी जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो देखिए कि ये 72वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे आज हमने मनाया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा गणतंत्र दिवस हमने मनाया है? तो 72वां यानी कि 72th गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे आज हमने मनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2021 को भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन है? तो देखिए, इस बार जो हमने अभी आज गणतंत्र दिवस मनाया है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसा है कि बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, वो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते उन्होंने अपनी भारत की जो यात्रा है वो रद्द कर दी। और इस साल 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि इनके चीफ गेस्ट नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकी प्रेसिडेंट, इनकी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस के समारोह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। देखिए, गणतंत्र दिवस के समारोह पे प्रेसिडेंट इनकी राष्ट्रपति फहराता है, लेकिन 15 अगस्त इनकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जो है ध्वज को ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, देखिए दो चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, एक होता है ध्वज फहराना, दूसरा होता है ध्वजारोहण। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए कि जो ध्वज को फहराया जाता है, ये हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज को फहराया जाता है। और जो 15 अगस्त इनकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे ध्वज को ध्वजारोहण किया जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो ध्वज है उसको नीचे उतारा गया था और हमारी ध्वज को ऊपर ऊपर बाँधा गया था, इनके ऊपर ले जाया गया था, ठीक है? ऊपर खींचा गया था, उसके बाद उसको फहराया गया था। तो इस तरह से झंडे को इनकी ऊपर ले जाना, उसके बाद उसको फहराना, उसको ध्वजारोहण कहते हैं, ठीक है? लेकिन जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या होता है कि हमारे ध्वज को ऊपर बंधा होता है केवल, और उसको जो है सिर्फ़ खोल के इनकी फहराया जाता है, ठीक है? तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में इस बार देखिए कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो देखिए, यहाँ पे अभी पहली, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने इस गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया, तो वो है भावना कंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अवनी चतुर्वेदी इनका नाम ध्यान रखेंगे कि ये पहली कॉम्बैट महिला फाइटर पायलट थी। ठीक है, तो ये इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था? तो इनका नाम है पिंगली वेंकैया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हमारे भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए अगला ये देखेंगे आप, इन पिंगली वेंकैया जिनकी एक पिक देखेंगे। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक के दौरान इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड की सलामी कौन लेता है? तो देखिए, गणतंत्र दिवस परेड की सलामी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड किस स्थान से शुरू होती है? तो देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड जो शुरू होती है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है, लेकिन देखिए इस बार क्या हुआ कि कोरोना के चलते, महामारी के चलते, इस जो परेड को बहुत ही एक सीमित यानी कि छोटा कर दिया गया था कि इसमें विजय चौक से शुरू होकर ये नेशनल स्टेडियम तक इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो यूजुअली क्या होता है, इस राष्ट्रपति भवन से, यहाँ से इस परेड की शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन इस बार इसको छोटा कर दिया और ये विजय चौक से लेकर जो है नेशनल स्टेडियम तक ये इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान के जनक के रूप में
बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है कि हमारे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान के जनक कौन है, तो वो है वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। देखिए भारत का संविधान यानी कि कब एडॉप्ट किया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया, लेकिन पूरे देश में इसको 26 जनवरी 1950 में उसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोनों डेट पे आप कंफ्यूज नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस किस दिन को संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कौन से दिन को संविधान संविधान दिवस के रूप में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए ये है 26 नवंबर। तो देखिए 26 1949, जिसमें अभी बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान से पहला मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड पे बहुत सारे अलग अलग देशों के से हम जो है एक चीफ गेस्ट आमंत्रित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से पहला कौन चीफ गेस्ट बने थे हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो ये है मलिक गुलाम मोहम्मद, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखेंगे, मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान से प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, प्रथम वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने बंदूकों की सलामी दी जाती है। तो देखिए राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है, 21 बंदूकों की सलामी दी जाती है और उस समय राष्ट्रीय गान जो है चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र किसके स्थान पर दिए जाने लगा। तो देखिए कि अभी हम देखते हैं कि परमवीर चक्र दिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था यानी कि किसके स्थान पर इसको दिया जाने लगा, तो ये है विक्टोरिया क्रॉस को, ठीक है। तो पहले जो है ये विक्टोरिया क्रॉस के नाम से दिया जाता था, लेकिन अब जो है परमवीर चक्र के रूप में इसको दिया जाता है। देखिए हमारे 3 इंपॉर्टेंट जो इसमें हम देखते हैं, 3 इंपॉर्टेंट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, वो है सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र है, दूसरा है देखिए कि महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र। तो इनका क्रम ध्यान रखेंगे, परमवीर चक्र सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे क्या होता है कि महावीर चक्र होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, वीर चक्र होता है, ठीक है। ये तीन चीज याद रखेंगे। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया था, वो थे सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और परमवीर चक्र ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन भी है, ये भी चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके साहस यानी कि उनके अदम्य साहस के लिए किस दिन दिया जाता है। तो देखिए 26 जनवरी को बच्चों को उनके साहस के लिए, जैसे छोटे बच्चे जो अपनी साहस का परिचय देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, एक वीरता पुरस्कार दिया जाता है, और ये कब 26 जनवरी के अवसर पर इनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बीटिंग रिट्रीट समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए बीटिंग रिट्रीट, इसको आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये समारोह का आयोजन किया जाता है विजय चौक पर, ठीक है। और देखिए ये कौन से दिन होता है, तो देखिए ये 29 जनवरी की शाम को ये बीटिंग रिट्रीट होता है, और ये फाइनेंस यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको दिया जाता है। और देखिए ये इस दिन एक तरह से माना जाता है कि हमारे गणतंत्र दिवस की जो है एंडिंग होती है। तो इस दिन को एक तरह से 29 जैन को गणतंत्र दिवस की जो है समाप्ति होती है, और इसका एक समाप्ति का एक जो है फेस्टिवल होता है, इनकी एक उत्सव होता है, वीटिंग रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए पहली बार जब गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, उस समय गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे सुकर्णो। और ये कौन थे, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और ये इंडोनेशिया के प्रथम प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, जो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था। एक चीज और आप याद रखेंगे, जो पहली बार जो है गणतंत्र दिवस देखिए कि आमतौर पे राजपथ पर होती है, लेकिन देखिए 1955 से पहले ये गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती थी, और सबसे पहली जो परेड हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसकी आयोजन किया गया था। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो जो मुख्य अतिथि के रूप में अब तक
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से जो है 5 बार उनको जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, इनकी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपथ पर पहला गणतंत्र दिवस समारोह किस वर्ष से आयोजित किया गया? तो देखिए मैंने पहले बताया कि 1955 से ही राजपथ पर पहला एक तरह से गणतंत्र दिवस अवसर का जो इनके समारोह का आयोजन किया जाने लगा। लेकिन इससे पहले कहाँ होता था? तो देखिए सबसे पहले इससे पहले मैंने बताया कि जो पहला हुआ वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जिसको हम एक तरह से इरविन स्टेडियम भी कहते हैं। तो देखिए इससे पहले देखिए लाल किला हो गया, रामलीला ग्राउंड और इरविन स्टेडियम और किंग्सवे, इन जगहों पर गणतंत्र दिवस परेड किया जाता था, ठीक है। और देखिए सबसे पहला जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था राजपथ पर वो 1955 में हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम से यहाँ पे क्वेश्चन पुट करने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार राष्ट्रगान किस स्थान पर गाया गया? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि किस सन में गाया गया, तो ये 1911 में। तो देखिए 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी जिसमें इसको गाया गया था पहली बार 1911 में। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो हमारी राष्ट्रीय गान है इसको लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। और इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 में जन गण मन अधिक जो हमारी राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया था, ठीक है। और ये 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सभा में इसको गाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे 1911 में इसको पहली बार कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो देखिए सबसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान ये हमारे देश भारत की संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस देश की संविधान सबसे पहले लिखी गई, इनकी सबसे पहले इनकी लिखित संविधान किस देश की है? तो वो है अमेरिका की, ठीक है। और लिखित और लंबा दोनों पूछा गया तो वो है हमारे देश भारत की है, ठीक है। तो सबसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत की है और सबसे पहली लिखित संविधान है अमेरिका की, ठीक है। और देखिए हमारे संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश। और इसकी एक लिखित कॉपी जो इनकी हाथ से लिखी गई संविधान की कॉपी हमारी संविधान की लाइब्रेरी में अभी भी मौजूद है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में कौन सी ईसाई गीत गाया जाता है? तो देखिए आप काफी लोगों को नहीं पता होगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ईसाई गीत भी गाया जाता है। और इस गीत का नाम क्या है? अबाइड विद मी इस गाने का नाम है, इस गीत का नाम है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे और ये गांधी जी को बहुत ही पसंद थी, ठीक है। ईसाई गीत इसका नाम है अबाइड विद मी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।